हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत, घर में श्रीलंका की सबसे बड़ी हार, कोलंबो में लगाई जीत की हैट्रिक, 4 दिन में ही जीत ली लंका। 8वीं टेस्ट सीरीज पर विराट कब्जा। नमस्कार, मैं हूं समीर राजगुरु और क्रिकेट की बात की शुरुआत में ही आपने धमाकेदार रिपोर्ट देखी जिसमें टीम इंडिया ने धमाका किया। श्रीलंका में 8वीं टेस्ट सीरीज जीती है और लगातार वो भी, और श्रीलंका को 2-0 से पीछे कर सीरीज भी अपने नाम की। कई बड़े बड़े कारनामे आज टीम इंडिया ने किए हैं और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल जी और चेतन जी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं इन कारनामों पर विश्लेषण के लिए कि कितने बड़े हैं। क्या ऐसा तो नहीं श्रीलंका की टीम कमजोर थी तो ऐसा कारनामा कर पाए, वरना नहीं कर पाते? ऐसे भी सवाल होंगे। स्वागत है आप दोनों का। लेकिन एक बात यह भी है कि रविंद्र जडेजा पर भी हम बातचीत करेंगे, जिन पर एक मैच का बैन लगा दिया मैच रेफरी ने। क्या वो जो उन्होंने गलती की थी वो इतनी बड़ी गलती थी कि उनको अगले मैच के लिए बैन कर दिया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शो की शुरुआत में, क्रिकेट की बात की शुरुआत में देखा आपने कि ढहा दी लंका विराट का डंका। We are not looking at test matches or test cricket now as home and away anymore. We are just looking at test matches as test matches, and we want to win anywhere that we play. So, I mean, if we can believe enough in our abilities, then we are not really bothered about where we are playing. That kind of energy I can sense in the team, and the team believes that as well. भारत ने श्रीलंका को एक पारी और 53 रन से मात दी। पहली बार श्रीलंका को श्रीलंका में पारी से हराया। इस जीत के साथ भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया की लगातार 8वीं टेस्ट सीरीज जीत है। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया की 18वीं टेस्ट जीत है। श्रीलंका के खिलाफ लगातार 4थे टेस्ट में जीत है। विदेशी धरती पर विराट ने धोनी की बराबरी करते हुए 6ठा टेस्ट जीता है। विराट की कप्तानी में 64% मैचों में जीत मिली है। कई सारे सवाल हैं मेरे जहन में और जबरदस्त कारनामा भी किया है। लेकिन यशपाल जी, चेतन जी से मैं पहला सवाल नहीं पूछूंगा, उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा। यशपाल जी, आपसे शुरुआत करूंगा। जब ऐसे मौके आते हैं हमारे करियर में भी, जब हम कह पाते हैं कि रौंद डाला सामने वाली टीम को, वाकई में रौंदा है श्रीलंका को, और मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर वो टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है, वो टीम थोड़ी सी कमजोर है, तो क्यों नहीं? भारत को किसने छोड़ा? जब भारत कमजोर थी तब किसी ने नहीं कहा भारत कमजोर थी। श्रीलंका के खिलाफ अब क्लीन स्वीप करनी है। लेकिन फिलहाल विराट कोहली कप्तान ने और क्या कहा था इस सीरीज जीत और इस टेस्ट मैच के जीत के बाद, वो आपको एक बार सुनाते हैं। Well, the way the wicket behaved when Sri Lanka batted first, also seeing the nature of the wicket, how it was, getting worse by the day, having a lead of 440 still after the first innings, really prompted all those. I took all those decisions into consideration as the management as well, and that prompted us to enforce the follow-on. Haven't been a big fan of enforcing it, especially when a wicket is, breaking down every day. You don't want to have even 150 on the board and the wicket turning square. So you need to have smart decisions to win test matches. फॉलो ऑन देना नहीं चाहते थे और कल सवाल भी यही उठा यश जी और चेतन जी कि ये विराट फॉलो ऑन देते नहीं, और दे दिया तो देखिए गलत साबित हो रहा है। टीम सामने वाली खेल भी है। फिलहाल इस मुद्दे से हम बाहर निकलते हैं। शानदार प्रदर्शन हर खिलाड़ी का रहा है, लाजवाब, पूरी बैलेंस, पूरी हर डिपार्टमेंट टीम इंडिया का चमका है। लेकिन एक था जहां पर दिल खुश होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है, और इस सवाल भी रविंद्र जडेजा पर एक मैच का बैन लगा दिया। स्टूडियो में पहुंचे थे तो चेतन जी ने कहा कि देखो ऊपर वाला भी है, और कहीं ना कहीं जो है किस्मत भी एक चीज होती है, और उस किस्मत वाले खिलाड़ी का नाम है कुलदीप यादव। कल हमारा शो पूरा नहीं जा पाया था क्योंकि उपराष्ट्रपति का ऐलान हो गया था, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे हमें बातचीत करनी थी कल कि उस खिलाड़ी को क्यों नहीं खिलाया, नहीं तो मैच शायद कल हम जीत इस टेस्ट मैच में खेलना चाहिए था। लेकिन अब वो अगले टेस्ट मैच में खेलेगा, लेकिन अब उसको भी बहुत उस पर दबाव होगा क्योंकि टीम इंडिया को एक ऐसी जोड़ी मिल चुकी है जो कुंबले और हरभजन से उसकी तुलना की जाती है। हंटिंग पेयर्स कहते हैं ना, उसी तरीके से रविंद्र जडेजा और अश्विन अब टीम इंडिया के लिए मैच विनर बन गए। टेस्ट इतिहास में यह सिर्फ तीसरा मौका था जब 2 खिलाड़ियों ने एक ही टेस्ट में हाफ सेंचुरी लगाई और फिर दोनों ने पारी में 5-5 विकेट लिए हों। अब तक 2 टेस्ट मैच में अश्विन और जडेजा ने 24 विकेट लिए हैं। So yeah, the bowlers did an outstanding job today of pulling things back, keeping it simple, and that's what happens in Test cricket. Sessions go away from you, then you have to pull it back. अश्विन सबसे तेज 2000 रन और 250 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, जबकि जडेजा टेस्ट में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे तेज लेफ्ट आर्म गेंदबाज बन गए। ये मुकाम जडेजा ने सिर्फ 32 टेस्ट में पूरा किया। जोड़ी आपने देख ली, तो चलिए बल्लेबाजों की जोड़ी की भी बात कर ली जाए। 600 रन बनाए जा रहे हैं। दुनिया में किसी टीम ने इतने रन नहीं जोड़े पिछले 1 साल में या 2017 में। एक ऐसी बल्लेबाजी की जोड़ी जो हर विरोधी गेंदबाज जो है रात को सो नहीं पाता इनकी वजह से। आज
पुजारा ने पिछले 12 टेस्ट मैचों में 65.47 के औसत से 1244 रन बनाए हैं, जिनमें 5 बड़े शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। मौजूदा सीरीज में भी पुजारा ने 100 के औसत से 301 रन बनाए हैं। इस सीरीज की 3 पारियों में 2 में पुजारा शतक बना चुके हैं। Pujara, I would give him more credit because he only plays one format for India, and to be able to have that hunger and passion day in day out, working hard on his game, he knows how to score runs, which is the most important thing, I guess, and he has evolved, massively as a batter since then. Pujara's game has gone to another level. I say this regularly. He and Ajinkya, I feel, are 2 best Test batsmen, especially in the middle order, and they've been doing well. So they've been doing so well consistent. रहाणे ने न केवल कोलंबो टेस्ट में 132 रन की पारी खेली, बल्कि पुजारा के साथ मिलकर 217 रन की बेजोड़ साझेदारी भी की। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जुड़िएगा जरूर, क्योंकि आपको बता दें ब्रेक के बाद बात क्रिकेट की बात की नहीं होगी, लेकिन क्रिकेट के मैदान के जो सबसे बड़े सितारे हैं विराट कोहली, उनकी किस बात पर नजर थी और उस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस ब्रेक के बाद में आपको बताऊं। जस्टिन गैटलिन ने बाव किया ऐसे करके नमस्कार किया जीतने के बाद, और यही विराट कोहली बोल रहे थे क्यों ना करे, और ये रेस खुद विराट कोहली ने भी देखी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एथलीट हमने आखिरी बार कल रेस करते हुए देखा। 11 मेडल्स, गोल्ड मेडल्स हैं यहाँ के वर्ल्ड चैंपियनशिप में और 8 ओलंपिक्स में। यूसेन बोल्ट हमेशा हमें याद रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, चेतन जी, और अब तीसरे टेस्ट मैच की तरफ हम भी हमारी नजरें हैं और हम कूच करेंगे अब पालेकल की तरफ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 200 देखते रहिए इंडिया।